हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे टॉपिक चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है। पढ़ना बोरिंग ना हो इसीलिए सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आपको कुछ क्वेरीज हो रही है, देखिए जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको मेमोराइज़ करना है उसमें भी सपोर्ट करें। तो जो भी डाउट होगा उस पर्टिकुलर एरिया में आप कमेंट करके पूछेंगे और खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे एट एवरी मोमेंट, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे क्रिएट करना है। कभी भी डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो यू कैन अप्रोच अस। ठीक है, हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किस वजह से इस एक्ट का क्या आउटकम रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था उस वजह से मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए। लेजी फेरे अराइज हो गया था, मतलब इंग्लिश का मास प्रोडक्शन। तो इस एक्ट ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनकी नज़र में ऑफिस था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसको हटा दिया और एक नया ऑफिस कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो धीरे धीरे पाँव पसार रहे हैं ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस आ गया। ठीक है। कंपनी ने अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी कंपनी की वो क्लोज डाउन कर दी गई। ठीक है। और सिर्फ उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया, वो भी जो है ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना है। दैट्स इट। उनका जो लिंक चाइना के साथ था, ट्रेड लिंक, उसे भी जो है क्लोज डाउन कर दिया गया है। ठीक है। और अब इन्हें सेटलमेंट के लिए अलाउ कर दिया गया है इंडिया में। इस एक्ट के थ्रू इंग्लिश जो है फ्रीली सेटल हो सकते हैं इंडिया में। ठीक। इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया किसे, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को इसने लीगलाइज्ड कर दिया। ठीक है। और कंपनी ने अभी भी इंडियन की जो टेरिटरीज़ हैं उनको पकड़ के रखा है, उन पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन नॉट एज एन इंडिविजुअल बट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ मेजेस्टी। अब वो मेजेस्टी के बिहाफ में इंडियन टेरिटरीज़ को पॉजेस किए हुए हैं। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था। चलिए इसके बेसिक फीचर्स देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। पहला फीचर्स वन कंट्रोल। ठीक है। वन कंट्रोल पे फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हट के अब कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया और उनको सारी पावर दे दिए गए, सिविल मिलिट्री पावर्स भी उन्हें दे दिए गए। ठीक है। तो अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, जिस कौन है, विलियम बेंटिक। अब ये सबको स्टिक मार मार के बेंट कराएंगे। इट्स ट्रिक, केवल ट्रिक है, विलियम बेंटिक। ठीक है। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थ्रू द एक्ट ऑफ चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। 1833 चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हट के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए, जिनको सिविल और मिलिट्री पावर सारी दे दी गई। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है लेजिस्लेटिव पावर के रिस्पेक्ट में है, लीगल पावर। ठीक है। जो गवर्नर ऑफ बंगाल बॉम्बे और मद्रास थे, बॉम्बे और मद्रास थे। ठीक है। इनके जो गवर्नर्स थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर जो है, इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो ले ली गई। ठीक है। उनको डिप्राइव कर दिया गया फ्रॉम दीज पावर्स। ठीक है। और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि बेंट करा रहे हैं, बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, उनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है पूरे ब्रिटिश इंडिया की। ठीक है। अब जो पहले लॉ बनते थे प्रीवियस एक्ट्स में उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। ठीक है। अब जो लॉ बनते हैं एक्ट में उन्हें एक्ट्स बोला जाएगा। ठीक है। पहले जो बनते थे उन्हें रेगुलेशंस बोलते थे, लेकिन अब जो बन रहे हैं उन्हें एक्ट्स बोला जाएगा। ठीक है। तो लीगल में ये दो बातें चेंज हुई। पहली कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरे इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर, एंटायर का। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जब एक्ट्स बनते थे तो उन्हें रेगुलेशंस बोला जाता था, अब जो एक्ट्स बनते हैं उन्हें एक्ट्स बोला जाता है। ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं।
ठीक है, ये डील करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एंड हो जाती हैं एज अ कमर्शियल बॉडी। कमर्शियल बॉडी मीन्स वही जो ट्रेडिंग वगैरह है वो रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो जाता है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब वो केवल क्या रह जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रोल ख़त्म हो जाता है और अब केवल ये रोल चलता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसा रोल चलता है, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू कंपनी को टेरिटरीज तो मिलती है इंडिया को, बट वो किसके नाम पे टेरिटरीज को होल्ड किए रहते हैं, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज ईयर्स एंड सक्सेसर, ठीक है। इनके बिहाफ में होल्ड किए रहते हैं, अदरवाइज इनका पावर खत्म है अब कंपनी का, ठीक है। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो है कमर्शियल बॉडी का रोल खत्म हो जाता है एज अ कमर्शियल बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और नाउ दे आर मर पपेट ऑन बिहाफ ऑफ द मैजेस्टी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू ओपन कंपटीशन पे, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू एक अटेम्प्ट होता है कि ओपन कॉम्पिटिशन्स जो है इंट्रोड्यूस की जा सके फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज द लास्ट, जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, अंडर कंपनी बाय इंडियंस, कंपनी के अंदर जो कुछ ऑफिसेस इंडियंस ने होल्ड किए हैं, ठीक है, they should not be debarred from holding any place office employment मीन्स ये जो है कंटिन्यू कर रहता है, ठीक है। जो ऑफिस है अंडर द कंपनी बाय द इंडियंस, ठीक है, उनको अपनी ऑफिस जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। सो ये 5 मेनली 4 फीचर्स है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस, बट वी डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स, दीज आर द 5 फीचर्स। आई होप इट्स ऑल क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ MCQs हम लोग डिस्कस करें, उसको सॉल्व करें, ताकि आप उसको और यहीं पे रिवाइज करें। तो हम कुछ लिमिटेड MCQs जो हैं आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, और मैक्सिमम लॉट ऑफ MCQs जो हमारे वेबसाइट पे है उसको आप जाके मैक्सिमम सॉल्व करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद, मेमोराइजेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो आप अभी कहीं बहुत स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से एक्ट में क्या हो रहा है, कौन से एक्ट में क्या होता है। जब इंडिविजुअल एक्ट पढ़े रहते हैं तो उन्हें याद रहता है, लेकिन जब MCQs में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए चाहे ये इस एक्ट के साथ हो या कोई भी टॉपिक के साथ हो, मैक्सिमम MCQs सॉल्व करना है। काफ़ी क्वेश्चंस हम वीडियो में कवर कराते रहेंगे, और कुछ जो है आपको ऑलरेडी एक बल्क ऑफ MCQs, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द MCQs जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड है, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। आप जाएं, विजिट करें और उसे सॉल्व करें, ठीक है। और कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और सजेशंस हमसे शेयर करें। इनको एनालिसिस करने के बाद हम फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। सो आई होप इट्स ऑल डन विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।